आप सभी सारे एलिमेंट्स को जब एक साथ देखना होता है तो आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं। आइए जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल कितने स्ट्रक्चर से मिलके बना है और इसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके ब्लॉक्स को देखेंगे, हम लोग ग्रुप्स को देखेंगे और पीरियड्स को देखेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि जो पीरियोडिक टेबल है ये मेनली दो स्ट्रक्चर से मिलके बना है। एक स्ट्रक्चर जो होता है वो वर्टिकल कॉलम होता है जिसको हम लोग ग्रुप का नाम देते हैं, जबकि दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है जो लेफ्ट से राइट कंसीडर करते हैं और इसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। यानी वर्टिकल कॉलम जो टॉप टू बॉटम आप कंसीडर करते हैं उसको हम लोग ग्रुप या फैमिली बोलते हैं, जबकि लेफ्ट से राइट जो होता है जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रो बोलते हैं उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स की बात करें तो नंबर ऑफ ग्रुप्स 1 से लेकर 18 तक होता है, जबकि पीरियड की बात करें तो पीरियड 1 से लेकर 7 तक होता है। अब देखिए इस पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आप एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड में देखते हैं तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स मिलता है। एक्सट्रीमली राइट में देखते हैं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मिलता है, जबकि आप इन दोनों के बीच में देखते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको मिलता है और पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको दिखाई देता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप हो सकते हैं। तो देखिए मैक्सिमम जो ग्रुप होता है वो एस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, यानी एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए इसमें 2 ही ग्रुप आपको एग्जिस्ट करेंगे। जबकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे 3 से लेकर इसलिए यहाँ पे 10 ग्रुप होंगे 3 से लेकर 12 तक। जबकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यहाँ पे 6 ग्रुप आपको मिलेंगे 13 से लेकर 18 तक। जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो थर्ड ग्रुप और 6 और 7 पीरियड में ही आते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 ग्रुप हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आता है। और लिथियम से फ्रांसियम को हम लोग अल्कली मेटल का नाम देते हैं। जबकि सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम आता है। और इस सेकेंड ग्रुप को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। तो इसमें थर्ड ग्रुप की अगर बात करें तो थर्ड में आपको आता है स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथनम एंड एक्टीनियम आपको आता है। वहीं पे अगर मैं फोर्थ ग्रुप की बात करूं तो फोर्थ ग्रुप में आपको जो आता है टाइटेनियम आता है, जर्कोनियम आता है, हैफनियम आता है एंड रदरफोर्डियम आता है। वहीं पे अगर मैं फिफ्थ ग्रुप की बात करूं तो वेनेडियम आता है, नियोबियम आता है, टेंटलम आता है एंड डबनियम आपको यहाँ पे मिलता है। जबकि सिक्स ग्रुप की अगर आप बात करें तो सिक्स सिक्स ग्रुप में आपको क्रोमियम मिलता है, मॉलिब्डेनम मिलता है, टंगस्टन मिलता है एंड लास्ट में सिवोर्जियम आपको यहाँ पे मिलता है। सेवन ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो सेवन ग्रुप में आप मैंगनीज देखते हैं, टेक्नीशियम देखते हैं, रेहेनियम देखते हैं एंड बोरियम आप यहाँ पे देखते हैं। जबकि एट ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे आयरन आता है, रुदेनियम आता है, ऑस्मियम आता है एंड हैस्मियम आपको यहाँ पे मिलता है। जबकि आप 9 ग्रुप में अगर बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के तो सबसे पहले कोबाल्ट आता है, फिर रोडियम आता है, फिर इरिडियम आता है और लास्ट में जो आता है वो मेटनेरियम आपको आता है जिसको हम एमटी लिखते हैं। ग्रुप 10 की अगर हम बात करें तो ग्रुप 10 में हम लोग सबसे पहले निकल आता है, फिर प्लेडियम आता है, फिर आपको प्लैटिनम आता है और लास्ट में
डर्म स्टेडियम आपको यहाँ पे मिलता है। जबकि 11th की अगर हम बात करें तो 11th में कॉपर आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है एंड लास्ट में रोंजेनियम आपको यहाँ पे आता है। जबकि 12th ग्रुप जो कि डी ब्लॉक का लास्ट ग्रुप होता है, इसमें स्टार्ट में आता है, सबसे पहले जो आता है वो जिंक आता है, उसके बाद कैडमियम आता है, फिर मरकरी आता है और लास्ट में यहाँ पे कुपरनीशियम आपको यहाँ पे मिलता है, जिसको हम लोग CN लिखते हैं। अब अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से 18 तक आता है और अगर हम इसमें देखें तो 13 ग्रुप में आपको आता है बेरियम, सॉरी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम एंड निहोनियम NH। 14 ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन आता है, फिर जर्मेनियम आता है, फिर टीन आता है, फिर लेड आता है और लास्ट में हम लोग प्लेरोवियम आपको Fl से यहाँ पे लिखते हैं। 15 ग्रुप में सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, फिर फास्फोरस आता है, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी, बिस्मथ और जो लास्ट में जो आता है Mc, जिसको हम बोलते हैं मॉस्कोवियम। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, सेलेनियम आता है, टेल्यूरियम आता है, पोलोनियम आता है और लिवरमोरियम आपको LV से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। सेम एज इट इज 17 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेंसीन करके यहाँ पे आपको TS यहाँ पे आता है। और फ्लोरीन वाले जो ग्रुप है 17 को, इसको हम लोग हेलोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। 18 को हम लोग इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं या नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हीलियम, फिर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, रेडान और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो आता है ओगेन्सन्स करके यहाँ पे आपको आता है। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को थर्ड ग्रुप में रखा गया है और यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 6th और 7th पीरियड से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले जो इनका जो 6th पीरियड में होते हैं उनको हम लोग लैंथेनाइड्स बोलते हैं, जिसमें आते हैं Ce, जिसको हम लोग सीरियम, Pr को पैरासियोडाइमियम, Nd को नियोडाइमियम, Pm को प्रोमेथियम, Sm को समेरियम, Eu को यूरोपियम, Gd को गैडोलिनियम, Pb को टर्बियम, Dy को डिस्प्रोसियम, HO को होल्मियम, ER को अर्बियम, PM को थूलियम, YB को वाइटर्बियम एंड Lu को ल्यूटेटियम के नाम से हम लोग जानते हैं। जबकि एक्टिनाइड्स में आपको सबसे पहले जो आता है वो TH आता है, जिसको बोलते हैं थोरियम, फिर आता है Pa प्रोटैक्नियम, फिर आता है U जिसको हम यूरेनियम बोलते हैं, फिर आता है Np जिसको हम लोग नेपच्यूनियम, Pu प्लूटोनियम, Am अमरसीनियम, नेक्स्ट आता है आपको Cm च्यूरियम, Bk को बोलते हैं बर्केलियम, Cf को बोलते हैं कैलिफोर्नियम, Es को बोलते हैं आइंस्टेनियम, Fm को बोलते हैं फर्मियम, Md को बोलते हैं मेंडलेवियम, No को बोलते हैं नोबेलियम एंड Lr को बोलते हैं हम लोग लॉरेंसियम। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे पीरियोडिक टेबल को देखा और उसके स्ट्रक्चर्स को देखा और देखा कि कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं और सभी ग्रुप्स के ब्लॉक्स के जो एलिमेंट्स थे वो सबके हमने नाम यहाँ पे देखिए नाम के साथ हमने उसको यहाँ पे अरेंज किया। ठीक है, तो ये बात आप आसानी से यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। और फिर इसका
टेक्निक्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं याद करने के, वो तो हर एक जगह अवेलेबल हैं। वो आप आसानी से पहले नाम अगर अच्छे से याद हो जाता है, तो फिर आप ट्रिक को अप्लाई करके सीक्वेंस को याद करने में वो आपको हेल्प करता है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनके प्रॉपर्टीज को जानेंगे और हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे 12th के एग्जाम्स में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं और नीट के एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे। हमने एक तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और एस ब्लॉक एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का हमने जो नाम है, रियल नाम है, उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब आइए इसके सीक्वेंस को कैसे याद रखिएगा डी ब्लॉक्स में। पहले हम लोग ग्रुप वाइज देखते हैं। तो देखिए थर्ड ग्रुप में जो आपके पास ये है, इनको याद करने के लिए सच, यार, ला, एसी। फोर्थ में जो आपके पास एलिमेंट हैं, इनको याद करने के लिए तिजोरी, हाफ, राफ। नेक्स्ट है फिफ्थ में आपको इनको याद करने के लिए वीर ने ताला दबाया। ठीक है। सिक्स में अगर आप देखिएगा तो सिक्स वाले ग्रुप को याद करने के लिए क्रिकेट में मोहन वाला सेब। और सेवेंथ की अगर बात करेंगे तो सेवेंथ पीरियड एलिमेंट्स को, सेवन ग्रुप एलिमेंट डी ब्लॉक को अगर आपको बताना है तो यहाँ पे मनन टेक केयर है भाई। और एट वाले को अगर आपको बताना है तो फिर रुक ओसामा हंसा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नाइन्थ वाले को, कोई राह इधर ईरान माटे। ठीक है, माटे जो है वो गुजराती शब्द है। और 10 की अगर बात करें तो 10 में ग्रुप पे जो है आपके पास नहीं पढ़ोगे पीटोगे दसू। और 11th की अगर हम बात करें तो 11th में जो आपके पास है इसको आप बोलिएगा कब चांदी सोना का रहेगा। और 12th में जो अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जिंदगी कैडबरी हो गई सीना। तो ये कुछ याद करने के ट्रिक्स हैं। आप इससे सीक्वेंस याद कर सकते हो कि सीक्वेंस में क्या रहेगा। और रियल नाम भी आपको इनके याद होने चाहिए। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये सीक्वेंसिंग के लिए आपको याद होना चाहिए कि भाई इस एलिमेंट्स के बाद कौन सा एलिमेंट्स आता है, तो वो आपको इसमें हेल्प करेगा। अब देखिए अगर आपको इनको पीरियड वाइज याद रखना है, अभी तो हमने ग्रुप वाइज बात की, अगर इनको पीरियड वाइज याद रखना है तो उसको भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स को देखते हैं। और फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स को याद करने का जो तरीका है वो आपका है, स्कूल टीचर बीर क्रिकेट में मिले, फिर कोच ने कप जमीन पे रखा। ठीक है। फिफ्थ पीरियड को याद करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, यार जरा 90 में मोहित, टीचर रूठे राहुल, पढ़े आगे चले। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। सिक्स में देखिए, सिक्स में आप इसको इस तरीके से लाला हाफिज ताऊ वाले रे, ओसिर पढ़ा और हंसा। तो यहाँ पे सेवेंथ में अगर आप देख रहे हैं तो सेवेंथ वाले को याद करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अच्छे राहुल डबा संग बैठे, हंसते मुस्कुराते दोस्त रंगीन चाय। तो देखिए ये कुछ तरीके हैं याद करने के, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। लेकिन आपको इनका नाम भी याद होना चाहिए। और नाम जब तक याद नहीं होगा तब तक आप इसके सीक्वेंसिंग को आप याद करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले तो आप इनका जो रियल नाम है उसको याद करिए और फिर इनके सीक्वेंसिंग को याद करने के लिए फिर आप इसको यूज करिए।